देखिए, अभी टेलीकॉम इंडस्ट्री में काफ़ी उतार चढ़ाव चल रहा है क्योंकि आपको अच्छी तरह पता है जियो ने अपना रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया। इसको देखकर वीआई और एयरटेल ने भी अपना रिचार्ज प्लान में आगे पीछे किया है और इसका बारे में मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप में आप लोगों को अपडेट दिया था कि जियो 20 से 25% अपने रिचार्ज में इजाफा करने वाला है, मतलब बढ़ाने वाला है। और देखिए ऐसा ही हुआ है, जियो ने अपने रिचार्ज प्लान में 20 से 25% का रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया है, जो कि काफ़ी प्रॉब्लम है क्योंकि अच्छी तरह पता है जियो ने पूरा मार्केट कैप्चर किया हुआ था और मैक्सिमम जो सिम यूज कर रहे थे लोग जियो का ही था। और जियो ने अब तक जितना भी लॉस किया है अब उसको रिकवर कर रहा है। जो भी कारण हो कोई दिक्कत नहीं, वो एक बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस के हिसाब से ही सोचेगा। वो गरीब आदमी आम आदमी के बारे में नहीं सोचेगा। अगर वो सोचता पहले से तो वो इंडिया का सबसे रईस आदमी नहीं बनता, राइट। तो जो भी उसका अपना काम है, उसका अपना बिजनेस है, हम लोग उसको कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। उसने कोई फोर्स भी नहीं किया कि हमें जियो का सिम ही यूज करना है। तो कारण जो भी रहा, उसने अपना रिचार्ज प्लान बढ़ाया है। तो अब लोग क्या कर रहे हैं, डर के मारे या फिर पैसे की कमी की वजह से, कोई भी कारण की वजह से अब सब बीएसएनएल की तरफ भाग रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि क्या यह सही होगा, हम लोग जियो एयरटेल वीआई छोड़ करके बीएसएनएल की तरफ चले। क्योंकि आपको याद होगा कि नहीं मुझे नहीं पता कि जब शुरुआती दौर पे इंडिया में अच्छे अच्छे फ़ोन्स लॉन्च हो रहे थे और पहला जो सिम खरीदते थे तो सबसे पहले बीएसएनएल का ही सिम था, उस समय लॉन्च होता था और ख़रीदते थे। तो एक बात ध्यान रखना है कि जियो फ़िलहाल तो प्राइवेट है और जियो एयरटेल वीआई जितना भी है सब प्राइवेट कंपनी है और बीएसएनएल एक सरकारी कंपनी है, ये पता होना चाहिए। जैसे सरकारी अस्पताल में आप इलाज कराने जाते हैं और एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाना चाहते हैं तो सेम बीमारी का इलाज अलग अलग रेट में अलग अलग जगह होता है। सरकारी जगह में जाइएगा तो सस्ते में होगा या फिर फ्री में होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि वो सरकारी है और उसका कोई माँ बाप नहीं होता है। वो मन मर्जी काम करते हैं, उनका इच्छा हुआ तो काम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन प्राइवेट में ऐसा नहीं होता है। प्राइवेट में कोई भी चीज़ का, कोई भी सेक्टर, कोई भी इंडस्ट्री में देख लीजिए प्राइवेट का, वो एक मेंटेन वेल बैलेंस होता है और अच्छे से काम होता है क्योंकि वो पैसा ले रहा है, ठीक है। और सरकारी फ्री में हो रहा है, इसके वजह से ध्यान देता नहीं है। तो अभी भी सिचुएशन ये है कि हम लोग अभी जियो एयरटेल वीआई में 5G यूज कर रहे हैं। 5G फ़ोन है, 5G सिम है, 5G तक आ गया। लेकिन अभी भी मैं बता दूं कि बीएसएनएल जो है 3G सिम ही यूज कर रहा है, 2G 3G ज़माने में जी रहा है। हाँ, चेन्नई के कुछ कुछ एरियाज़ में 4G लॉन्च हो चुके हैं, चेन्नई के कुछ एरिया में, लेकिन पूरा चेन्नई में भी 4G लॉन्च नहीं हुआ है। तो पूरे इंडिया में होने में टाइम लगेगा। फिलहाल टाइम क्या लगेगा, कोई नया टावर नहीं बैठाया जाएगा, जो टावर पहले से है उसी को कन्वर्ट किया जाएगा 4G में। और अभी 5G का ज़माना है, लेकिन 5G आपको सोचना नहीं है। कुछ लोग यूट्यूब में सर्च कर रहे हैं 5G नेटवर्क इन बीएसएनएल लॉन्च डेट का भी है। तो फिलहाल अभी भाई 4G ही सेटअप ठीक से नहीं हुआ है, तो 5G सेटअप कहाँ से होगा बीएसएनएल में। एक बात ध्यान रखना कि अच्छी बात यह है कि बीएसएनएल के साथ हमारे देश के जो सबसे बड़े क्या बोले बिजनेसमैन हैं वो टाटा है, उसने भी इसमें हाथ मिलाया है और दोनों मिल करके सरकार और टाटा कंपनी दोनों मिल के बीएसएनएल को संभाला हुआ है। और अब जो टावर्स है काफ़ी लॉन्च किए जा रहे हैं फटाफट, और 4G को लॉन्च करने का पूरा बंदोबस्त इस महीना या फिर इस साल के अंदर ही बोला जा रहा हो जाएगा, राइट। और हम भी देखते हैं कि कितना क्या होगा, क्योंकि ये पॉसिबल तो नहीं लगता कि इतना फास्ट तरीक़े से होगा। मैं सोच रहा था कि जियो से हट करके मैं अपने सिम को बीएसएनएल में पोर्ट करा लूँ। सिम का जो रिचार्ज प्लान है काफ़ी सस्ता है, मतलब जियो के पहले वाले रिचार्ज प्लान से भी सस्ता। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी 4G तक लॉन्च नहीं किया गया है। 4G लॉन्च हुआ है तो चेन्नई कुछ एरिया में हुआ है, और 5G का तो बात ही छोड़िए, 5G लॉन्च नहीं हुआ है। तो मतलब जो पहले सिस्टम था, बीएसएनएल काम करता था पहले सिस्टम में कि उनका सरकारी रिस्पॉन्स ख़राब था, वो सरकारी था, तो लोग इस वजह से बीएसएनएल को छोड़े थे क्योंकि उनका कस्टमर केयर सर्विस बहुत ख़राब था, नेटवर्क सर्विस बहुत ख़राब था, सब सर्विस एक तरह से ख़राब था क्योंकि वो सरकारी था। तो अब क्या हुआ, वो लोग भी थोड़ा सा जागरूक हुए हैं, उन्हें एक मौका मिला है कि जियो एयरटेल वीआई की तरफ से कि वो लोग रिचार्ज प्लान बढ़ा दिया है और इनका रिचार्ज प्लान बीएसएनएल का सस्ता है। तो बीएसएनएल वालों ने सोचा कि अब थोड़ा सा जमकर अच्छा से इसमें सर्विस को बढ़ाया जाए, अच्छा से काम किया जाए, तो उसने सुधार किया है और लोग उसमें अभी भी बीएसएनएल में जा रहे हैं। खासकर बिहार, झारखंड इस सब एरिया से देखिएगा लोग भर भर के बीएसएनएल का आप बोले रिचार्ज करवा रहे हैं या फिर पोर्ट करवा रहे हैं सिम को, जियो को त्याग रहे हैं, एयरटेल को छोड़ रहे हैं, वीआई को भी छोड़ रहे हैं।
तो अब आप लोगों की बारी है, आप लोगों के मन में कुछ क्वेश्चन है इसलिए आप लोग वीडियो देखना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं, अगर आपका 5G फ़ोन है और 5G जियो का सिम यूज कर रही है, एयरटेल का या वी का, तो फिलहाल अभी आपका छोड़ना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि अभी BSNL में 5G आया नहीं है, 4G भी नहीं आया है, कुछ ही एरिया में 4G आया, वो चेन्नई का, ठीक है। तो 4G को कम से कम लॉन्च हो जाने दीजिए, कम से कम 4G, तो 4G यूज़ करके हम अपना फ़ोन को चला सकते हैं। मन में एक क्वेश्चन आएगा आपका कि आपका फ़ोन तो 5G का है, क्या हम 4G नेटवर्क चला सकते हैं? तो बिल्कुल चला सकते हैं। आपका फ़ोन चाहे 6G हो चाहे 7G हो, कोई मतलब नहीं है, उससे नीचे का सिम आप यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, फ़ोन अगर 5G है और आप सोचेंगे 6G हम सिम यूज कर लें और नेटवर्क यूज कर लें, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो आप जितना भी कम से कम नेटवर्क यूज कर सकते हैं, फ़ोन जितना भी हाई वर्जन का हो, कोई मतलब नहीं है, तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। अगर आपके पास 5G फ़ोन है तो आप BSNL में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन आप उसका पूरा एरिया में, पूरा इंडिया में कम से कम 4G लॉन्च हो जाने दीजिए। सर्विस पहले बहुत ख़राब था, अभी सर्विस क्या चलने वाला नहीं चलने वाला मुझे भी नहीं पता, आप लोग थोड़ा सा वेट करिए। मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अभी तुरंत इतना हवा मत बनाइए, आप थोड़ा सा 1 महीना 2 महीना 4 महीना लॉस करिए रिचार्ज करके जियो में या एयरटेल में या वी में, उसके बाद 4 महीना 3 महीना के बाद आप देखिए, खबर निकालिए BSNL का कि अभी कितना टावर लॉन्च किया गया है, 4G पूरा इंडिया में लॉन्च हुआ कि नहीं। जब तक 4G पूरा लॉन्च नहीं होता है, वरना आपका कॉल करने में, नेट चलाने में दिक्कत होगा। हम जैसे यूट्यूबर लोग का अगर मैं अभी पोर्ट करवा लूँ BSNL में, तो बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि 4G लॉन्च हुआ ही नहीं है अभी ठीक से, हर जगह एरिया में फैला नहीं है, और 5G लॉन्च हुआ ही नहीं है अभी तक। तो मेरे लिए नेटवर्क बहुत मायने रखता है, और मैं जियो का वाईफाई भी यूज करता हूँ, तो अभी चेंज करना मेरे लिए बेवकूफ़ी होगा। और आप लोग नॉर्मल इंसान हैं, कीपैड फ़ोन वगैरह यूज करते हैं, तो आप कर सकते हैं BSNL में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप एक स्मार्टफोन यूजर है, आप गेम खेलना पसंद करते हैं, यूट्यूबर है, कोई कंटेंट क्रिएटर है, आपको नेट का ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहता है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं अभी भी आप जो सिम में है उसी में बने रहिए, BSNL में अभी मत जाइए। अभी आपका नेटवर्क का इशू बहुत ज़्यादा होगा, HD कॉलिंग वगैरह में, HD वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, या फिर HD में वीडियो देखना, हाई क्वालिटी में वीडियो देखना, या फिर 5G नेटवर्क छोड़िए, BSNL में है ही नहीं, 4G तक अभी तक नहीं आया। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखना है। अभी 2 4 5 महीना रुक जाइए, उसके बाद पोर्ट करने का सोचिएगा, ये मेरा पर्सनल सजेशन है। अब आप लोग क्या राय है, आपने किया कि नहीं किया, आपको कोई पर्सनल कोई राय है तो कमेंट में बताइए, हम भी सुनते हैं और पूरा जनता भी सुनेगी। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।